SBI PO 2024 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप इस एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, बट क्या आपको एक बात पता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, वो लोग फेल हो जाते हैं SBI PO के प्रीलिम्स में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन गलत सोर्सेज और गलत स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे टीचर्स की बहुत सारी वीडियोस हैं हर टॉपिक पे, वो लोग बस उन्हें प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। जो क्वेश्चंस उन्हें वो टीचर्स करा देते हैं अपनी वीडियोस में, उन्हें करके चले जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसा ही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। एक और मैक्सिमम स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, जो मैंने नोटिस करा है, टेलीग्राम पे जो फ्री की PDF सर्कुलेट होती रहती हैं अलग अलग टॉपिक्स की, उन्हें प्रैक्टिस करते रहते हैं। मुझे लगता है यूट्यूब से मैं वीडियोस देखूंगा, टेलीग्राम की फ्री की PDF से मैं प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस, इसी तरीके से मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड वो अपना पूरा कोर्स कवर भी कर लेते हैं एक एक टॉपिक। बट जब ऐसे स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके बैठते हैं, तब जब उनके स्क्रीन में उनके सामने क्वेश्चन आता है वो स्ट्रक हो जाते हैं, उनका माइंड कंफ्यूज रहता है, उन्हें समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो इन सब फ्री सोर्सेज का लेवल नहीं है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द लेवल ऑफ द एग्जाम एंड द लेवल ऑफ दीज सोर्सेज विच आर नॉट सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। एक और मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, वो लोग डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देते रहते हैं। उनका पूरा फोकस इसी चीज़ पे होता है कि डेली मुझे मॉक्स देने हैं, मेरे मॉक का स्कोर बहुत अच्छा आना चाहिए। कोई भी मॉक आप चाहे किसी भी कंपनी का उठा लो, वो एग्जाम लेवल नहीं होता। यानी कि जो क्वेश्चंस उसमें गिवन है वैसे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका मॉक बहुत ज़्यादा इजी है। एंड अगर आपके मॉक में बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, इसका मतलब आपका मॉक बहुत ज़्यादा टफ है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। मॉक टेस्ट सिर्फ आपको प्रिपेयर करता है एग्जाम की टाइम लिमिट्स के लिए। इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू द एक्चुअल एग्जाम। अगर आपके मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक्चुअल एग्जाम में भी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सो दीज आर दी मेजर मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ विच मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। I have cleared SBI PO and IBPS PO both exams in my first attempt with my own strategy and मैंने ये मिस्टेक्स नहीं करी थी। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप कोर्स या सोर्स फॉलो कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, ये इंश्योर कीजिए कि जो आपका सोर्स है वो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का है। जो उसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप उसमें अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और सब्जेक्ट की, इट शुड मैच द लेवल ऑफ SBI PO प्रीलिम्स एंड मेंस। तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, जब आपने एक्चुअल एग्जाम लेवल प्रिपरेशन करी होगी। अब मैंने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन बिगिनर टू बैंकर कोर्स मैंने लिया था एंड उसी से अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी। इस कोर्स में मुझे पूरा कंटेंट मिल गया था, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, फॉर SBI PO एंड IBPS PO। एग्जैक्ट एग्जाम लेवल कंटेंट था। जो भी मैंने क्वेश्चंस इसमें से करे, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन मेरे एक्चुअल एग्जाम में आ गए थे, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में जिसे देख के मुझे लगा ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले इस कोर्स में नहीं किया है। ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा, बिल्कुल सेम लेवल था एंड इसीलिए मैं अच्छे मार्क्स कंसिस्टेंटली स्कोर कर पाया दोनों के प्रीलिम्स और मेंस में। IBPS PO मेंस में मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी पंजाब नेशनल बैंक एंड आई गॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस पंजाब नेशनल बैंक। मेरा जो कट ऑफ जो स्कोर था उस टाइम पे जनरल कैटेगरी का, वो 80 मार्क्स था अराउंड, एंड जो मेरा स्कोर था वो 33 मार्क्स ज़्यादा था फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी। अराउंड 113 मार्क्स मेरे आए थे। सो दैट मच गैप वॉज बिटवीन द कट ऑफ एंड माई स्कोर, तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी थी। अब जब आप इंश्योर कर रहे हैं कि कौन सा सोर्स फॉलो करें, एक मैंने बात आपको बता दी, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल होना चाहिए। उसका लेवल बहुत इजी नहीं होना चाहिए, बहुत टफ नहीं होना चाहिए, उस सोर्स का लेवल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर ये जो कोर्स आपने बताया बिगिनर टू बैंकर, ये कहाँ मिलेगा? तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके अगर कोई स्टूडेंट सीरियस है, उसे सिलेक्शन लेना है, तो वो इस कोर्स को लेके आज से फॉलो करना शुरू कर सकता है। बाकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसको डेली बेसिस पे फॉलो करते हुए चल रहे हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी मिला है। नाउ अब आप सोर्स की बात होगी, अब हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है आज से डेली बेसिस पे। हम लोग हर सब्जेक्ट की बात करेंगे। डेली बेसिस पे कितने घंटे आपको देने हैं अपनी प्रिपरेशन को।
आपको डेली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, इतना ज़्यादा अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो आपका माइंड सैचुरेट हो जाएगा, जो भी बातें आप सीखोगे वो रिटेन नहीं कर पाएगा आपका ब्रेन। सो इट विल बी अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज एफर्ट्स ऑफ योर्स। सो आपको डेली 4 घंटे पढ़ना है, सिर्फ 4 घंटे आज से आपको अपनी प्रिपरेशन को देने हैं। 4 से 5 घंटे अगर आपने आज से अपनी प्रिपरेशन को दे दिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको अगर फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आप लिख के ले लो, इसी साल आप SBI PO प्री मेन दोनों क्लियर करोगे। ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। जो टॉपर होता है वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाता है। इंग्लिश में आपके पास अच्छा खासा अगर आपने प्रिपरेशन करके चले गए तो आप स्कोर कर जाओगे। डजेंट मैटर अभी तक आपकी इंग्लिश अगर वीक भी थी तो भी मैटर नहीं करता। बस आज से ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। सिंपल 4 टास्क मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो मैंने आपको सजेस्ट करा है, इसके अंदर जो टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश है उसमें सारे टॉपिक्स के एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि एग्जैक्ट वो लेवल जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्री और मेंस में। तो डेली आज से आपको इसमें से 10 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। अपने आंसर्स सॉल्व करने के बाद इसी में आपको आंसर्स भी गिवन है, तो आंसर्स अपने मैच कर लीजिएगा। हर टॉपिक के क्वेश्चन इसमें गिवन है, प्री एंड मेंस मिक्स्ड। 10 क्वेश्चन इसमें से आपने प्रैक्टिस करे। सेकंड टास्क क्या है, इसी ई बुक के अंदर टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, इसी ई बुक के अंदर आपको 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम आपको याद करने हैं, यानी कि वर्ड पावर आपको अपनी इंप्रूव करनी है। इसमें वो वर्ड्स गिवन है अलॉन्ग विद द सिनोनिम एंटोनिम जो बार बार बैंक के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कभी SBI PO के प्री में आ जाता है वही वर्ड, कभी IBPS PO के मेन में आ जाता है। इंग्लिश में आपसे कैसे पूछेंगे वोकैबुलरी के वर्ड, कोई एक वर्ड आपको दे देंगे, बोलेंगे गिव दी वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू दिस वर्ड, यानी कि इसका एंटोनिम, एंड आपको 5 ऑप्शन दे देंगे जो सिमिलर टाइप के वर्ड्स होंगे। तो जिसको वो वर्ड पहले से पता है, उसका सिनोनिम एंटोनिम पता है, वही स्टूडेंट इसको स्कोर कर पाएगा। वरना जो दूसरा स्टूडेंट अगर वो या तो इसको स्किप कर देगा या गलत आंसर मार्क करके आ जाएगा स्ट्रेस में आगे। सो टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो मैंने आपको बताया इसके अंदर है, इसमें से डेली आपको 10 सिनोनियम 10 एंटोनियम याद करने हैं। ये कोर्स कहाँ पे मिलेगा, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, एंड कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसे लेके आज से स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपर्स ई बुक से 2 टास्क हो गए। थर्ड टास्क जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, विच इज़ अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ योर इंग्लिश सेक्शन। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश सेक्शन में वो होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, पैराग्राफ गिवन होते हैं 3-4, उन्हें आपको पढ़ना होता है जैसे हम स्कूल लेवल में पढ़ते थे, एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कोई मॉक नहीं देना है आपको, फ्री के PDF नहीं लगाने, यूट्यूब से नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने। आपको इसी कोर्स के अंदर जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डिजिटल बुक गिवन है उसमें से डेली आपको 2 सेट प्रीलिम्स के एंड 2 सेट मेंस के सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, जब आप डेली बेसिस पे इनको सॉल्व करोगे तब आप एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज एग्जैक्ट सेम लेवल जो इस ई बुक में एग्जैक्ट सेम लेवल आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट विच इज सिमिलर टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बट क्वाइट डिफरेंट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्या होता है, बीच बीच में ब्लैंक्स गिवन होते हैं, आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना होता है। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसमें भी पैराग्राफ्स होते हैं, आपको रीड करना होता है। एक दिन आप 2 सेट RC और के प्रीलिम्स और मेंस के करोगे, नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, 2 सेट आप क्लोज टेस्ट के सॉल्व करोगे। ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे आप लोग RC और क्लोज टेस्ट करते हुए चलना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ग्रामर इंप्रूव करनी है। ग्रामर कैसे इंप्रूव होगी हमारी, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो बैंक के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। सारी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस वो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, उनके सारे रूल्स पता होने चाहिए। उसी पे सारे बेस होके आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको सेंटेंस दे देते हैं, उसके कुछ पार्ट कर देते हैं एंड पूछ लेते हैं कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जिस स्टूडेंट को ग्रामर के रूल्स पता है वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकता है इस सेक्शन में, एंड इंग्लिश का अपना स्कोर बूस्ट कर सकता है, क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। तो स्पीड ग्रामर डिजिटल बुक इस कोर्स के अंदर गिवन है, उसमें से आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको 2 पेज पढ़ने हैं उसके। उसमें जो रूल्स गिवन है उन्हें पढ़िए, उसमें बैंक एग्जाम्स SBI PO IBPS PO इनके लिए रेलिवेंट इंग्लिश गिवन है, RBI ग्रेड B के लिए भी। तो आपको डेली 2 पेज इसमें से पढ़ने हैं एंड उसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें समझना है। जब आप इसको 1 वीक तक डेली फॉलो करोगे, यू विल सी अ इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो डेली बेसिस पे इतना आपको इंग्लिश में करना है। इसके साथ एक चीज़ और करनी है,
इसी कोर्स के अंदर आपको डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर के करने हैं जो पहले बैंक के एग्जाम्स में SBI PO IBPS PO में पूछे जा चुके हैं फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन। तो इसी के अंदर जो डेली PYQ का सेक्शन है वहाँ से 10 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे। दिन भर में इंग्लिश में बस इतना करना है आपको। कितना टाइम लगेगा इसमें? 40 से 50 मिनट में सारे टास्क आपके हो जाएंगे। 40 to 50 मिनट्स इंग्लिश को दीजिए। मैक्सिमम मार्क्स आपने अगर इंग्लिश में स्कोर कर लिए तो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इन योर ओवरऑल कट ऑफ। अब हम लोग बात करेंगे मैथ्स की और रीजनिंग की, कि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इसमें एवरेज मार्क्स आते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारी स्पीड भी ज़्यादा हो सबसे एंड एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो। 30 मिनट्स, आधा घंटा आपको यूट्यूब को देना है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको यूट्यूब को बिल्कुल छोड़ देना है। यूट्यूब इज़ अ गुड सोर्स बट इट इज़ गुड फॉर लर्निंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड ब्रशिंग अप योर बेसिक्स एंड स्ट्रेंथनिंग योर बेसिक्स। तो 30 मिनट्स डेली आप मैथ्स का जो भी टीचर आपको पसंद है उसकी 30 मिनट्स कोई एक टॉपिक की वीडियो देखिए, ठीक है, एंड 30 मिनट्स आप रीजनिंग की वीडियो देखिए। इतना टाइम आपको यूट्यूब को देना है, इससे ज़्यादा टाइम आपको यूट्यूब पे वेस्ट नहीं करना है, वरना आपकी पूरी प्रिपरेशन डाउनफॉल हो जाएगा उसका, ठीक है। 30 मिनट्स फॉर क्वांट, 30 मिनट्स फॉर रीजनिंग। बेसिक कंसेप्ट का एक एक टॉपिक उठाइए, उसका बेसिक कंसेप्ट का वीडियो देखिए। उसके बाद बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो मैंने आपको सजेस्ट करा है, इसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मिलेगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। वो शॉर्ट ट्रिक, वो आपको सीखनी है, शॉर्ट ट्रिक्स। उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखोगे, मैथ्स की एक वीडियो देखोगे, एक वीडियो रीजनिंग की देखोगे। पहले आप मैथ्स कीजिए, उसके बाद आप रीजनिंग कीजिए। तो पहले मैथ्स की एक हमने 30 मिनट्स की यूट्यूब वीडियो देखी, उसके बाद हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखी कोर्स के अंदर। फिर हमने कोर्स के अंदर जो बेसिक क्वांट की ई बुक है उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे आपका बेस जो है वो बना रहेगा। डेली बेसिस पे उसमें से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, अपने आंसर मैच करे, ठीक है। प्रेफरेबली जो टॉपिक आप यूट्यूब में देख रहे हैं उसी टॉपिक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, उसके बाद आपने इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से कोई PDF मिल जाती है उसको सॉल्व कर देते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होता, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। मेमोरी बेस्ड और प्रीवियस में यही फर्क है कि मेमोरी बेस्ड आपके मेमोरी के बेसिस पे कोई स्टूडेंट एग्जाम दे के आया, उससे किसी टीचर ने पूछा कि क्या क्वेश्चन आया था, उसने जितना उसे याद था उसने टीचर को बताया, टीचर ने उसके बेसिस पे अपना माइंड यूज करके क्वेश्चन बना दिया एंड इट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इट इज नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन विच केम इन द एग्जाम। बट जो इस कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेक्शन है उसमें एग्जैक्ट वो क्वेश्चन गिवन है जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट मिस इट इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। अगर आपको क्लियर करना है तो आज से आपको उसी के अंदर जो PYQ सेक्शन है वहाँ से आपको 10 प्रीलिम्स और 10 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैथ्स में आपको बस इतना करना है, मैंने आपको बता दिया। एक यूट्यूब वीडियो देखनी है, एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखनी है कोर्स के अंदर। कोर्स के अंदर आपको बेसिक लेवल के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आंसर मैच करने हैं। उसके बाद आपको 10 प्रीलिम्स और 10 मेंस के एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं इसी कोर्स के अंदर से। मैथ्स में बस इतना करना है, 1 घंटे में आपका इतना मैथ्स का सब काम हो जाएगा, ठीक है। 1 आवर टू 1.5 ऑफ एन आवर आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप रीजनिंग पे हो गए। रीजनिंग में एग्जैक्ट सेम प्लान आपको फॉलो करना है। क्या करना है, एक यूट्यूब वीडियो देखनी है 30 मिनट्स के लिए, एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखनी है कोर्स के अंदर। उसके बाद इसी कोर्स के अंदर जो टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग है उसमें बेसिक लेवल क्वेश्चन गिवन है, वहाँ से 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, 10 बेसिक लेवल कीजिए। उसमें एग्जाम लेवल क्वेश्चन भी गिवन है, एग्जैक्ट वो लेवल जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेक्शन है इसमें रीजनिंग का, उस पर आ जाइए। उसमें 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने आंसर्स मैच कीजिए। इतना करना है रीजनिंग में। मैंने आपको इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों की स्ट्रैटेजी दे दी है। इससे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर एबिलिटी की। कंप्यूटर एबिलिटी को बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड। जो रीजनिंग सेक्शन है उसके अंदर इट इज़ नोन एज रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो कंप्यूटर एबिलिटी के भी सारे जो चैप्टर्स हैं, डिटेल्ड सिलेबस कवरेज इसी कोर्स के अंदर गिवन है। डेली आपको बस एक लेसन इसमें से पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे उसको पढ़ने में। तो कंप्यूटर एबिलिटी का सेक्शन खोलेंगे कोर्स के अंदर एंड 10 to 15 मिनट्स में एक लेसन आप कंप्लीट कर लोगे। अब हम लोग आ जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर।
क्या जनरल अवेयरनेस हमें प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद पढ़नी है? नो, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। एक और मिस्टेक जो है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के चले जाते हैं स्टूडेंट, वो भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। करंट अफेयर सिर्फ 30 से 40% क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे स्टैटिक बैंकिंग, स्टैटिक फाइनेंशियल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सब कहाँ से मिलेगा? इसी कोर्स के अंदर 301 GA ई बुक है, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 301 MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कभी किसी फॉर्म में RBI का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर नेक्स्ट एग्जाम में जब IBPSP होता है तो उसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करके पूछ लेते हैं 1-2 साल बाद। तो वो सारे क्वेश्चन, वो सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। डेली बेसिस पे इसमें से 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड जो टॉपिक्स इसमें गिवन है, जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्हें आपको इन डेप्थ में पढ़ना होगा। हर संडे टू संडे आप गूगल पे 30 मिनट्स टाइम दीजिए अपने आप को, विकीपीडिया पे आप सर्च कीजिए इन टॉपिक्स को एंड 30 मिनट्स पढ़िए डिटेल में, ताकि ये जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके कवर्ड रहें। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप क्विकली आंसर कर लो। करंट अफेयर्स कहाँ से फॉलो करें? इसी कोर्स के अंदर आपको वीकली करंट अफेयर्स का एक कोर्स मिलता है, जिसमें वीकली बेसिस में आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड होते रहते हैं। तो वहाँ से आप वीकली करंट अफेयर कवर करते हुए चलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अप्रैल मंथ से स्टार्ट करें फॉर दिस ईयर। अप्रैल से करंट अफेयर्स कवर करना स्टार्ट कीजिए फ्रॉम अप्रैल मंथ, ठीक है। तो करंट अफेयर हो गया 40%, बाकी का जो 60% है स्टैटिक बैंकिंग, स्टैटिक फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो GA 301 MCQ ई बुक से करना है, ठीक है। और कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, द हिंदू रीड करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गिव IAS एग्जाम, ये बैंक का एग्जाम है, ठीक है। तो 301 MCQ ई बुक, 20 क्वेश्चंस डेली, एंड संडे को जो टॉपिक्स उसमें गिवन है उन पे डेप्थ में हम पढ़ेंगे। कहाँ से? गूगल से। GA भी बता दिया। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप अभी से संडे टू संडे उसको हाफ एन आवर दे सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है? आपको लेटर लिखना होता है, आपको एस्से लिखना होता है। कुछ चॉइसेस आपको दे रखी होती है, उसमें से एक लेटर आपको लिखना है एंड एक एस्से आपको लिखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी पूरा कंप्लीट कंटेंट इसके अंदर दे रखा है इस कोर्स में। तो वहाँ से आप पहले फॉर्मेट सीखिए कि कैसे एक प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट करना है, क्या क्या लेटर के टाइप्स हैं, लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, ठीक है, लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर कैसे लिखते हैं, लेटर टू द बैंक मैनेजर कैसे लिखते हैं, ठीक है, एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट जो बैंक के एग्जाम्स में चलेगा वो इसमें गिवन है, उसको आप सीखिए। एक एस्से कैसे लिखना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे रखना है एस्से का, ताकि हमें मार्क्स मिले। स्टूडेंट्स को लगता है बस कुछ भी हमने टाइप कर देना है, ऐसा नहीं है। आपकी एक जो एस्से और लेटर होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, कोई डेप्थ ऑफ नॉलेज आपको शो करनी है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ग्रामेटिकल, क्योंकि ये सब एक सॉफ्टवेयर चेक करता है। इसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट दे रखे हैं वो अनलिमिटेड है। इस कोर्स के अंदर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के भी और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। प्रीलिम्स और मेंस के मॉक्स आपको अभी नहीं देने, अभी आप डिस्क्रिप्टिव के मॉक्स जो है वो संडे टू संडे एक डिस्क्रिप्टिव का मॉक दे सकते हो। एक डिस्क्रिप्टिव का मॉक आप संडे टू संडे दीजिए। इसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो हमें अभी नहीं देने, वो हमें कब देने हैं? जब आपका प्रीलिम्स में 1.5 मंथ रह जाए, ठीक है, आपको पता हो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद, तो तब से आपको इसमें से मॉक देने शुरू करने हैं। एंड इस कोर्स की यही ब्यूटी है कि जब एग्जाम पास आते हैं तो इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। अनलिमिटेड आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे एंड लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम लेवल मॉक्स आपको प्रीलिम्स और मेंस के इसमें मिलेंगे, जो आप डेली बेसिस पे करते हुए जाओगे। अभी आपको कोई मॉक नहीं देना, अभी आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है ये फॉलो करनी है, ठीक है। ये वही स्ट्रैटेजी है जिसे मैंने खुद फॉलो करा था जब मैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था बैक इन द ईयर 2021। मैंने खुद ये कोर्स लिया था एंड यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी है मैंने। SBI PO IBPS PO दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। सो ये स्ट्रैटेजी आपको आज से फॉलो करनी है। मैंने आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। जिस स्टूडेंट ने इसको आज से फॉलो कर लिया वो SBI PO IBPS PO दोनों एग्जाम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएगा। मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर गिवन है, मैं रीइटरेट कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट अलग से कोई खरीदने की जरूरत नहीं, इसी में आपको एग्जाम टाइम में पूरा मॉक का एक्सेस अनलॉक हो जाता है। इसके अलावा क्या है, इंटरव्यू की गाइडेंस भी इसी के अंदर गिवन है। इसमें इंटरव्यू गाइड आपको मिल जाता है, इसमें आपको पूरा सब कुछ सिखा दिया जाता है कि कैसे इंटरव्यू की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है, इफ़ यू आर सीरियस, अगर आपको सच में इस साल SBI PO क्लियर करना है या IBPS PO क्लियर करना है, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना चाहते हो, तो आज से स्ट्रैटेजी शुरू कर दीजिए।
जो स्टूडेंट ने आज से इसको फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आप इसी साल सिलेक्शन ले जाओगे। एंड जब आपका सिलेक्शन होगा, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको याद आएगा कि आज के दिन मैंने अपनी सही टाइम पे सही डिसीजन लेके सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली थी एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो यही सोचेगा कि अभी मैं 1-2 वीडियोस और देख लेता हूँ यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी की, शायद कोई और अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए, एंड दे नेवर स्टार्ट। एंड इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। सारी नॉलेज मैंने आपको दे दी है, सब कुछ बता दिया है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब भी अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो देन इट इज़ योर चॉइस एंड दैट इज़ वाई यू विल सक्सीड और फेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। So just start your preparation from today. All the best for SBI PO and IBPS PO 2024. May you get selected in your very first attempt. All the best.